पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, और आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है। आज हम 3 रिले जो कि है पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता देंगे कि जो कि है आपके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, और 3 रिले को जो कि हम आज पूरी तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी 3 या 4 रिले और बचती हैं। उसके बाद आपकी 2 वीडियो लेक्चर इसके बाद और आएंगे, और आपका जो कि है सेकंड लेसन भी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का पूरी तरह से कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो देखिए, समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, सब लोगों से आगे आप चल रहे हैं, ठीक, और आपका कोर्स सबसे आगे चल रहा है, ठीक। इस चीज से आप लोग निश्चय कर रहे हैं, और सभी लोग नोट्स जरूर से बनाते चलें, ठीक है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग नोट्स जरूर से बनाते चलें, इसका फायदा आप लोगों को पेपर के टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक। देखिए, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैटिक रिले। इसके बाद हम दूसरा जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा डिफरेंशियल रिले। इसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। तो आज हम 3 रिले के बारे में जो कि हम पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से देखें, और जो लोग नए हों चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं स्टैटिक रिले क्या होता है। स्टैटिक रिले वह रिले जिसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है उसे हम स्टैटिक रिले कहते हैं। ये आपकी 1 वर्ड डेफिनेशन हो गई, ठीक है, कि वह रिले जिसमें मूविंग पार्ट नहीं होते हैं उसे हम स्टैटिक रिले कहते हैं। इस प्रकार की रिले में आउटपुट को स्थिर घटकों जैसे चुंबकीय और इलेक्ट्रो सर्किट आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए, इस प्रकार की रिले में आउटपुट को स्थिर घटकों जैसे चुंबकीय और देखिए, इस प्रकार की रिले में आउटपुट को स्थिर घटकों जैसे चुंबकीय और इलेक्ट्रिक सर्किट आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। आपकी जो स्टैटिक रिले होती है तो इसके आउटपुट को, ठीक, स्थिर घटकों जैसे चुंबकीय और आपके इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम इसी में आगे लिखेंगे कि जिस रिले में स्थिर घटक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है उसे स्थिर रिले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिर रिले भी कहा जाता है। स्टैटिक रिले को ही हम स्थिर रिले कहते हैं। अब आप देखिए, इसका ब्लॉक डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। सबसे पहले हम इसकी जो कि वर्किंग पढ़ लेते हैं। वर्किंग आप जैसे ही पढ़ते जाएंगे आपको डायग्राम ऑटोमेटिक जो कि समझ में आता जाएगा, ठीक। तो परेशान बिल्कुल भी, एकदम आसान भाषा में आप लोगों के लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं। देखिए, इसकी देखिए वर्किंग में क्या लिखेंगे हम कि करंट ट्रांसफार्मर का इनपुट ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा रहता है। आपका जो करंट ट्रांसफार्मर का इनपुट ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा रहता है तथा आउटपुट को आपका रेक्टिफायर से जुड़ा जाता है। आपका देखिए जो इनपुट होता है, ठीक, वो ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा होता है, और आउटपुट को हम क्या करते हैं आपके रेक्टिफायर से जोड़ देते हैं। रेक्टिफायर इस सिग्नल को आपका रेक्टिफायर करके रिले के मेजरिंग परिपथ में भेजता है। आप लोगों को देखिए डायग्राम में शो हो रहा होगा। सबसे पहले आपका जो कि है, ठीक, सबसे पहले रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर सिग्नल को रेक्टिफाइड करके रिले में मेजरिंग परिपथ में भेजता है, ठीक। इसके बाद रिले से प्राप्त सिग्नल एम्पलीफायर के आउटपुट का काम करता है। एम्पलीफायर के लिए क्या करता है, आउटपुट का काम करता है, जो सिग्नल आपको रिले से प्राप्त होते हैं। तो जो आपके ब्लॉक डायग्राम में बने हुए हैं पार्ट, उसी हिसाब से आपका वर्किंग करता है, ठीक। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पली कार्ड करके आउटपुट यूनिट को देता है। आउटपुट डिवाइस ट्रिप कॉइल को केवल तब सक्रिय करती है जब रिले संचालित होती है। स्टैटिक रिले केवल विद्युत सिग्नल पर ही कार्य करती है। तो ये तो हमारी हो गई स्टैटिक रिले की आपकी क्या वर्किंग। अब इसके बाद हम इसके एडवांटेज, कुछ लाभ हैं। देखिए, इसका रीसेट टाइम बहुत कम होता है। इसके आपका थर्मल स्टोरेज की समस्या नहीं होती है, ठीक। इसकी आपके संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, और इसमें अनवांटेड ट्रिपिंग की संभावना कम होती है। तो ये थे इसके कुछ लाभ। इसके बाद देखिए इसकी हानियाँ जो कि हमको 1 या 2 3 लिख देनी है। इसकी आपका ओवरलोडिंग क्षमता कम होती है, और रिले का कार्य विद्युत घटकों पर निर्भर करता है। तीसरा है कि इसकी संरचना पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, आपके एटमॉस्फेयर का जो कि इस पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखिए अगली जो कि हमारी रिले है, ठीक, अगली रिले कौन सी हमारी, डिफरेंशियल रिले। इसको हम हिंदी में कहेंगे अंतरात्मक रिले। देखिए, ये पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा
ये आपका लिखा है स्टैटिक रिले तथा आपका डिस्टेंस रिले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो डिस्टेंस रिले हम अगले टॉपिक में हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, अगले जो वीडियो लेक्चर आएगा, ठीक। ये आपका डिस्टेंस रिले लिखा हुआ है और जी लिखा हुआ है स्टैटिक रिले। ये सभी रिले के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूज तथा सर्किट ब्रेकर में अंतर और रिले और सर्किट ब्रेकर में अंतर। तो इन दो अंतर में से एक अंतर आपका जरूर से आएगा। तो इसके बाद आपके 2 वीडियो लेक्चर और आएंगे, आपका सेकंड लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर आप सेकंड लेसन तक जो कि ये पढ़ लेते हैं तो आपके 15 से 20 नंबर जो कि कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड लेसन जिन लोगों ने पूरा पढ़ लिया, समझ लीजिए 15 से 20 नंबर आपके पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। देखिए डिफरेंशियल रिले, अंतरात्मक रिले, देखिए क्या होता है, अल्टरनेटर के बाइंडिंग के दोनों एंड की धाराओं के मान बराबर ना होने पर अथवा दोनों एंड पर उपलब्ध धाराओं में फेज डिफरेंस मतलब कि कलांतर होने पर प्रचालित होने वाली आपकी रिले डिफरेंशियल रिले कहलाती है। तो इसकी जो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए, और यही जो कि है इसका इंट्रोडक्शन है, यह 2 प्रकार की होती है। जो आपकी डिफरेंशियल रिले होती है, अंतरात्मक रिले, ये आपकी 2 तरह की जो कि होती है। पहली आपकी होती है करंट डिफरेंशियल रिले, ठीक। करंट डिफरेंशियल रिले में हम क्या पढ़ेंगे, चित्र में, ठीक। सबसे पहले तो आप इसका चित्र देख लें, ये है आपका करंट डिफरेंशियल रिले का चित्र, ठीक। ब्लॉक डायग्राम भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक। इस तरह से आपका जो कि चित्र बनेगा। अब इसी चित्र के बारे में हमको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देखिए चित्र में एक ओवर करंट रिले मतलब कि अतिधारा रिले दिखाया गया है या दिखाई देती है, जो अंतरात्मक रिले की तरह कार्य करती है। रक्षण भाग के दोनों तरफ एक समान आपका एक समान मतलब एक जैसे 2 करंट ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं। देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा, एक समान 2 ट्रांसफार्मर जो कि है करंट ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। एक आपका CT1 और CT2, ठीक है। तो 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ठीक, को जोड़ा जाता है। और आपका देखिए करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि इसमें प्रेरित होने वाली धारा की दिशा समान हो। अतिधारा रिले की ऑपरेशन कुंडली को करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में जोड़ा जाता है या जोड़ दिया जाता है। यह डिफरेंशियल रिले दोनों तरफ की धाराओं की तुलना करती है। तो ये थी आपकी करंट डिफरेंशियल रिले। आपको देखिए ये चित्र भी आप इसका देख सकते हैं, ये है इसका चित्र CT1 आपका करंट ट्रांसफार्मर 1 है, ये पहला वाला, और ये करंट ट्रांसफार्मर दूसरा वाला है। पायलट वायर, ये आपका क्या है, पायलट वायर, ये वाला वायर और ये वाला वायर, ये दोनों क्या है, पायलट वायर। इसके बाद दूसरी हमारी आती है, देखिए डिफरेंशियल रिले का ही दूसरा भाग जो कि दूसरा पार्ट है, वो है वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले। वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले, जिसको हम हिंदी में कहेंगे वोल्टेज संतुलन अंतरात्मक रिले। इस विधि में दोनों सिरों पर 2 समान CT मतलब ट्रांसफार्मर, आपका करंट ट्रांसफार्मर को पायलट वायर के द्वारा जोड़ा जाता है। CT की द्वितीयक कुंडली को रिले के श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि समान अवस्था में प्रेरित EMF विपरीत हो। तो देखिए ये है इसका डायग्राम। इस तरह से आपको दोनों ही लिख देनी है डिफरेंशियल रिले में। जब भी आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशियल रिले का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल रिले का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद करंट डिफरेंशियल रिले, फिर वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले, और ये इन दोनों के डायग्राम जो कि बना देंगे। तो इससे जो कि आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इस तरह से इसका चित्र बनेगा। देखिए ये है CT1, ठीक है, ये है CT1 क्या है, और ये है CT2 करंट ट्रांसफार्मर 1 और करंट ट्रांसफार्मर दूसरा। इसके बाद देखिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आता है इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। देखिए डायरेक्शनल पावर रिले शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में कार्य नहीं करती है। आपकी जो डायरेक्शनल ओवर करंट या हम कह ले पावर रिले, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में कार्य नहीं करती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, ठीक, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में वोल्टेज का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण कम टॉर्क उत्पन्न होता है तथा डायरेक्शनल पावर रिले अपना कार्य नहीं कर पाती है। इसी कमी को दूर करने के लिए डायरेक्शनल रिले के द्वारा दूर किया, इस जो आपकी कमी है इसको हमने किसके द्वारा जो कि है दूर किया, इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल रिले के द्वारा। ठीक है, आपकी जो डायरेक्शनल पावर रिले है, ठीक,
ये है मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि हमको इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल ओवर करंट रिले की ज़रूरत क्यों पड़ी, या हम कह सकें कि इंडक्शन टाइप रिले की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए डायरेक्शनल पावर रिले जो थी वो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में काम नहीं करती थी, ठीक, कि इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने डायरेक्शनल इंडक्शन टाइप, इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल रिले का निर्माण किया, ठीक है। इसके देखिए इसमें दो रिले एलिमेंट सम्मिलित होते हैं। आपकी जो इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल रिले है इसमें दो रिले एलिमेंट सम्मिलित होते हैं। पहला होता है डायरेक्शनल एलिमेंट, दूसरा होता है नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट। पहला आप देखिए डायरेक्शनल एलिमेंट में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शनल एलिमेंट एक डायरेक्शनल पावर रिले है। यह रिले तब कार्य करती है जब पावर का फ्लो एक विशेष दिशा के लिए होता है। इस एलिमेंट की प्रेशर कॉइल की सहायता से सर्किट की वोल्टेज से कनेक्ट रहती है। आपकी जो रिले है या एलिमेंट है ये प्रेशर कॉइल की सहायता से सर्किट की वोल्टेज से कनेक्ट रहती है। इसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है नॉन डायरेक्शनल रिले। नॉन डायरेक्शनल रिले को हम पढ़ लेते हैं। देखिए नॉन डायरेक्शनल रिले में हम लिखेंगे कि करंट कॉइल करंट ट्रांसफार्मर की सहायता से सर्किट करंट के द्वारा आपका एनर्जाइज मतलब कि ऊर्जावान की जाती है। आपकी जो करंट कॉइल और करंट ट्रांसफार्मर की सहायता से सर्किट करंट के द्वारा ऊर्जावान की जाती है। इस कॉइल के द्वारा नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट की ऊपरी मैग्नेट पर आपकी प्राइमरी कॉइल को जोड़ा जाता है। क्या करते हैं हम, इसकी ऊपरी मैग्नेट पर हम क्या कर देते हैं, प्राइमरी कॉइल को लगा देते हैं तथा ट्रिप सर्किट को ओवर करंट रिले के सेकेंडरी सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसकी जो ओवर करंट रिले है इसको हम सेकेंडरी सर्किट के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट को एनर्जाइज मतलब कि ऊर्जावान करने के लिए डायरेक्शनल एलिमेंट को ऊर्जावान होना जरूरी है। अगर आपको देखिए नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट को ऊर्जावान करना है तो उसके लिए डायरेक्शनल एलिमेंट का ऊर्जावान होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा इसका डायग्राम इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल ओवर करंट रिले का, ठीक है। इस डायग्राम देखिए आपको देखने में जो कि है ये बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही ईजी है, ठीक। अब इसको देखिए बनाने का तरीका सबसे पहले आप जान ले। आपको केवल ये ऊपर वाला हिस्सा जो कि है बनाना सीखना है, इतना हिस्सा ऊपर वाला बनाना सीखना है, ठीक। इतने हिस्से को आप केवल बनाना सीखें। सबसे पहले क्या करें, इतने हिस्से को बनाना सीखें। तो देखिए हमने एक ऊपर जो कि है इस तरह से एक कॉइल कुंडली लगा दी, ठीक है। एक कुंडली आप जो कि इसी तरह से इसके छोटी सी कुंडली आप इसके नीचे लगा दें, ठीक। आप लोग देखिए हम तो फ्री हैंड बना रहे हैं बट आप लोग जो कि इसको आराम से बनाएं, ठीक है। इस तरह से हम इसकी कुंडली बना देंगे। हमको केवल इतना चित्र बनाना सीखना है। इसके बाद क्या करना है, हमको इतना ही चित्र यहाँ पर फिर से रिपीट कर देना है। यही चित्र हमको 2 बार बना देना है। तो इससे क्या होगा, 2 आपकी पोटेंशियल कॉइल की रिले जो कि ये तैयार हो जाएंगी, ठीक। 2 हमारी जो कि इस तरह से चित्र हमको बनाना है, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए अब आप देख सकते हैं, देखिए आप ये दोनों बना लीजिए। इसके बाद यही चीज़ रिपीट कर दीजिए फिर से, ठीक है। तो ये आपका चित्र बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका यहाँ पर बन लिखा हुआ है, ठीक। ये बन वाला जो इसका कॉइल है या तार है, ये वायर आपका इस तरह से आएगा, ये आएगा। यहाँ पर जो सबसे नीचे वाली कॉइल है इसको देखिए समझने के लिए, केवल समझने के लिए हम यहाँ पर नाम देते हैं कुंडलियों के। आपकी जितनी भी कॉइल हैं सबके नाम दे देते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी, ठीक। ए बी सी डी। अब ए से जो आपकी वायर निकला है, ए से वायर आपका निकल कर डी पर जाएगा और डी पर यहाँ पर इसको देखिए इस पर लिपट दिया गया है। इसके बाद यही कॉइल इसमें से होकर इस कुंडली में आपका लिपट जाएगा, ठीक। और यहाँ से निकलने के बाद आपका वापस यहाँ पर 2 पर आ जाएगा, ठीक। आप समझ ली फिर से 1 से निकल कर डी पर आया, डी से निकल कर सी पर गया, सी से निकल कर फिर वापस ए पर गया, ठीक। ए डी सी ए टी सी ए, इस तरह से आपको जो कि इसका याद करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब क्या है, दूसरा वाला ये वाला वायर जो आपका है इसको हम कहते हैं सी टी से, मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर से जो आपका वायर जुड़ा हुआ है इसको हम इस तरह से आपका जाएगा कुंडली से लिपटता हुआ आपका आकर बी पर जाएगा, ठीक। बी, इसके बाद सी पर आपका वायर लिपट कर यहाँ पर जो करंट ट्रांसफार्मर के दूसरे वाले आपके एलिमेंट पर जो कि कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सिरे इसके हो गए, 2 सिरे इसके हो चुके हैं। तो इस तरह से आपका ये चित्र बन जाएगा। इतने हिस्से को हम कहेंगे ओवर करंट एलिमेंट, ठीक। और इतने हिस्से को हम कहेंगे डायरेक्शनल एलिमेंट।
आपके दो एलिमेंट हमने इसमें आपने पढ़े हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट। इतने हिस्से को हम कहेंगे डायरेक्शनल एलिमेंट और इतने हिस्से को हम कहेंगे नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट। ये है आपका 2 ट्रिप सर्किट, मतलब कि ट्रिप सर्किट के लिए ये है आपका करंट कॉइल, ये है पीटी मतलब कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये है पोटेंशियल कॉइल और ये है आपका डायरेक्शनल एलिमेंट। तो आशा करते हैं आपको चित्र पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके बाद इसकी वर्किंग पढ़ते हैं, ऑपरेशन देखिए। इसमें देखिए हम सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में, हम लिखते जाएंगे, ठीक है। वर्किंग इसकी देखेंगे हम। नॉर्मली ऑपरेशन कंडीशन के अंतर्गत रिले द्वारा पोटेंशियल सर्किट में पावर सामान्य दिशा में फ्लो होती है, इसलिए इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल ओवर करंट रिले आपका ऑपरेशन ऑपरेट नहीं होती है। आपकी क्या नहीं होती है? ऑपरेशन ऑपरेट नहीं होती है, करती है। हालांकि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट या पावर विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगता है। हम सभी लोगों को पता है जब आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट या पावर आपकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगता है। ऊपरी एलिमेंट की डिस्क आपकी कॉन्टैक्ट को कनेक्ट या शॉर्ट सर्किट करने के लिए घूमती है। आपकी जो ऊपरी डिस्क लगी होती है वो क्या करती है? करंट को आपके शॉर्ट सर्किट करने के लिए जो कि घूमती है, ठीक, शॉर्ट सर्किट करने के लिए घूमती है। यह ओवर करंट एलिमेंट के लिए सर्किट को पूरा करती है। क्या करती है? यह ओवर करंट एलिमेंट के लिए आपके सर्किट को पूरा करती है। इस एलिमेंट को डिस्क कहते हैं और इससे कनेक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट ट्रिप सर्किट को क्लोज कर देते हैं। यह सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है जो फॉल्टी एलिमेंट को अलग कर देता है। देखिए हम जितनी भी रिले पढ़ चुके हैं इन सभी का काम फॉल्टी एलिमेंट को अलग करना ही है, ठीक, सभी का काम एक ही है। दो एलिमेंट ऐसी व्यवस्था होती है इनकी दो एलिमेंट की कि उनके द्वारा करंट के आंतरिक ट्रिपिंग को तब तक आपका कंट्रोल नहीं किया जा सकता है जब तक कि निम्न शर्तें पूरी ना हो। निम्न शर्तें देखिए, निम्न शर्तें क्या है इसकी हम ये देख लेते हैं। देखिए पहली इसकी शर्त है कि एक दिशा में करंट प्रवाहित होता है, जैसे डायरेक्शनल एलिमेंट को ऑपरेट करना। दूसरा है रिवर्स दिशा में करंट प्रेशर मान से अधिक होता है। तीसरा है अत्यधिक करंट ओवर करंट एलिमेंट की समय सेटिंग के अनुरूप अवधि के लिए बनती है, ठीक, अत्यधिक करंट ओवर करंट एलिमेंट की समय सेटिंग के लिए जो कि है अनुरूप अवधि के लिए बनती है। तो ये हमारी जो कि है डायरेक्शनल टाइप जो कि है नॉन डायरेक्शनल मतलब कि हमने इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल ओवर करंट रिले को पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। तो इतना अगर आप इसमें लिख देते तो 5 नंबर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। और आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करते हुए जरूर से चलें। और देखिए आपको एक चीज़ बता दें, आपको कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा है, सभी टॉपिक जो कि लाइन से पढ़ाए जा रहे हैं और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। अभी आपको जो कि है सब चीज़ डिटेल से पढ़ाई जाएंगी, लेकिन जब आपकी पेपर के टाइम स्पेशल क्लास चलाई जाएंगी उसमें आपको वही टॉपिक बताए जाएंगे जो आपके पेपर में 100% आते ही हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।